साईं। श्रद्धा और सबूरी पराजित हुए। हरिओम। अब रोने से क्या फायदा गोदा? तुम सबकी मूर्खता का मूल्य चुकाना पड़ रहा है काशीराम को। दादा, अब कहो उस ढोंगी से कि जीवित करे काशीराम को। कह दो उसके निर्जीव शरीर में प्राण फूंकने के लिए। गोदा, शोक उसका मनाया जाता है जो चला गया हो। अच्छा, यदि तू कुछ दिन और रुका शिरडी में तो शोक मनाने के लिए कोई बचेगा नहीं। गोदा, तुम चलो अंदर चलो। भाग गया। अपना झोला उठाकर भाग गया। एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए तुम लोग। श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाने वाला स्वयं श्रद्धा और सबूरी का पालन किए बिना भाग गया। हरिओम। अब मनाओ खुशी। इस पर विश्वास किया था आप लोगों ने, इस पर, इस कायर पर। जब बात नहीं बनी तो पलायन कर गया। तुम लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। जब इस काशीराम की अर्थी उठेगी और उसके साथ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गूंज उठेगा, तब आप लोगों की आंखें खुलेगी। काशीराम की अंतक्रिया की सामग्री का प्रबंध करो। मूल्य मैं चुकाऊंगा। जाओ। चलो। एक पत्नी के पास सिवाय उसके विश्वास पर कुछ भी नहीं होता, और उसी विश्वास का सूत्र है ये। एक विवाहिता स्त्री की ताकत, उसकी शक्ति, श्रद्धा और सबूरी की शक्ति। सरकार को काशीराम तक पहुंचने में देर ना हुई हो। मुझे तो गोदा के बारे में सोच सोच कर ही दुख हो रहा है। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। नर्मदा घी दो। अभी अभी गांव वालों को कुछ बातें करते सुना मैंने। लगता है आखिर गांव वालों की अक्ल ठिकाने आ ही गई। घी दो। क्या हुआ? धर्म की जीत। वो अधर्मी भाग गया। सत्य की जीत। वो ढोंगी भाग गया। मेरे दादा की जीत। तुम्हारा साई भाग गया। और काशीराम मर गया। और अगर नहीं मरा होगा तो मर जाएगा। आए बड़े सब लोग साई से उसका इलाज करवाने वाले थे। साई से इलाज से पहले तो वो लोग इनके पास ही आए थे। अगर यही समय पे नहीं पहुंचे तो इसका दोषी और कौन होगा? और अगर काशीराम जिंदा ना बचा तो ये जीत किसकी और कैसी? हाँ,
मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अपराधी दादा है? आई बड़ी। सरकार, आरती का सारा सामान लेकर आ गए। हरिओम, तैयारी करो। जी सरकार। काशी अभी मरा नहीं, फिर भी कुलकर्णी सरकार क्यों उसकी अर्थी बनवा रहे हैं? अर्थी तैयार है सरकार। हरिओम, देख क्या रहे हो? उठाओ काशी को। श्रद्धा सबूरी। अरे ये तो वापस आ गई। ज्ञानी लोग, तुम सबको नौटंकी अच्छी लगती है ना? मर रहे आदमी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है और तुम सब लोग देख रहे हो। सरकार, बेलपत्र तो शरीर में फैले विष को बेअसर कर देता है। विष के निष्क्रिय होने का लाभ उसे मिलता है जिसके शरीर में प्राण शेष हो। पंता जी, काशी तो अब सब उपचार से, चमत्कार से परे हैं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार। स्वागत है तुम्हारा काशी। फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे चौरासी रे। साई ने काशी को बचा लिया। काशी ठीक हो गया। साईं, मुझे माफ कर दो। आस्था मालिक पे रखो, वो हमेशा सही रास्ता दिखाता है, भले ही वो हमारी इच्छा के अनुसार हो या ना। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है, जो बिना जाति धर्म देखे इलाज करता है। चमत्कार हो गया सरकार ये तो। हरिओम।
दादा दादा, रुको दादा, जीत का तिलक तो लगाने दो। साईं, अब बिना कुछ खाए पिए काशीराम का इलाज करते रहे। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। कोई पीड़ा में हो, मुश्किल में हो तो अपना ख्याल कैसे आ सकता है। दूसरे की तकलीफ में खुद को खो देना एक तपस्या की तरह है। शरीर अपनी सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं भूल जाता है। पानी पिलाओगी बायज़म? उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। मैं पिलाता हूं। चलता हूं साईं। शोक उसका मनाया जाता है जो चला गया। श्रद्धा सबूरी। स्वागत है तुम्हारा काशी। साईं ने काशी को बचा लिया। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है, जो बिना जाति धर्म देखे इलाज करता है। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, आज शिरडी के उनकी गरीबों वजह को से एक ही मैं उम्मीद यहाँ मिल हूँ। गई, एक नया वैद्य मिल जो गया। लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। स्वागत है तुम्हारा काशी सबूरी। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से उन्होंने ही मैं मुझे यहाँ शिरडी वापस भेजा है। हरिओम। मैंने सुना है
उस ढोंगी की जिम्मेदारी ले रखी है तूने। काशीराम का इलाज कराने का ठेका तूने ही ले रखा है ना? मैं समझ सकती हूँ, कोई एक इंसान दूसरे इंसान के बहकावे में आ सकता है, लेकिन ये ढोंगी बाबा होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। परिवार के किसी एक सदस्य को पकड़ लेते हैं, फिर पूरे परिवार को बहकाने की कोशिश करते हैं। पर तू तो पहले ऐसा नहीं था, हाँ? और तूने तो कसम ले रखी थी ना कि उस ढोंगी का साथ नहीं देगी, फिर भी उसका साथ दिया। क्या लगता तुम लोगों को, हाँ? कि आई तो वेड़ी है, इसे तो कुछ समझ नहीं आता, इसे तो पता भी नहीं चलेगा। देख लेना, अगर काशीराम को कुछ हो गया ना तो पूरा गांव। आई, काशीराम को कुछ नहीं होगा। साई ने अपने इलाज से काशीराम की जान बचा ली है। और जहां तक कसम की बात है, तो कसम साई से बात ना करने की थी, और भाईजान ने तुम्हारी कसम नहीं तोड़ी। अरे काशीराम का इलाज करके साई कुलकर्णी सरकार का और भी बड़ा दुश्मन बन गया है, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। याद नहीं तुम लोगों को कुलकर्णी सरकार कैसे हमारे घर का सारा सामान लूट पाट के ले गए थे? अब तो लगता है इस घर को जला ही डालेंगे। अरे उस काशीराम के प्राणों का सवाल था, इसलिए समझ सकती हूँ, लेकिन आइंदा उस ढोंगी का साथ दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हे पांडुरंगा, बुद्धि दे इन दोनों को। राम 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 राम। अब पानी दे उसको, जा। दादा, 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 तुम यहाँ तानपुरा बजा रहे हो और वहाँ शिरडी का नया वैद बनने की तुतारी बजा रहा होगा वो साई। आंखें बंद रखने से सच बदल नहीं जाएगा दादा। बंद नेत्रों से मैं वो देख लेता हूं जो तुम लोग खुले नेत्रों से भी देखने योग्य नहीं हो। कैसे? नेत्र बंद हो तो कानों की सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? मैं नहीं समझी। साई ने क्या कहा था? जो लोग काशी की इस दशा के लिए उत्तरदायी है, वही लोग उसे शिरडी वापस ले आए हैं। लेकिन इन लोगों की बात हो रही है, हाँ? कुछ समझे? हरिओम। काशीराम को किसने मारा? डाकुओं ने। मतलब साई और डाकू मिले हुए हैं? हरिओम। अंता जी, ये हमने क्यों नहीं सोचा? सोचने के लिए अक्ल होनी चाहिए अंता जी। ए, चुप रहो मूर्खो। दादा,
अब आगे क्या योजना है? अगर आपको कुछ हो जाता तो? उस बेहोशी की हालत में भी मुझे विश्वास था गोदा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ना तो तुम्हें छोड़ के जाने की इच्छा हो रही थी मेरी, और ना ही साईं मुझे जाने दे रहे थे। मुझे तो जैसे हर पल उनका ही सहारा था। आप थोड़ी देर सो जाइए। आंखें बंद करता हूं तो उस काली रात की एक एक बात याद आने लगती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराये के हित के समान कोई धर्म नहीं होता, और पराये को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं होता। लेकिन विडंबना देखो, अधर्म करने वाले को अक्सर यह गलतफहमी होती है कि वो धर्म का पालन कर रहा है। रावण भी अपनी नजर में अधर्मी नहीं था, और कंस को भी अपने अधर्म का ज्ञान नहीं था। जिस दिन अधर्म करने वाले को धर्म की सही परिभाषा का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन उसे अपने अधर्म का ज्ञान भी हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.